हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो जैसे मैं आप लोग को पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी इन तीनों पेपर की प्रिपरेशन कराती हूँ एंड इंडिया एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन कराए। आपने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और मेरी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपका समय नहीं कमा तो ये स्टार्ट करेंगे। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इस वीडियो में मैं 150 क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस विद्वान ने भूगोल के अंतर्गत से प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन की हिमायत की थी वे कौन थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में? ईसी सैम्पल जर्लैंड रिस्टोफैन रैक्लियो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्टोफैन थे जिन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। यह कथन की जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्यता की जननी है किसका है? ई हंटिंगटन का, वाइदर दलाब्लास का, डडले स्टाम का, ई सैम्पल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ई हंटिंगटन का। ठीक है, हंटिंगटन का ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक रेडजल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने राजनीतिक भूमंडल का भूखंड पर एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल। उन्होंने जनसंख्या प्रवचन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया था। ठीक, नेक्स्ट है उन्होंने लवेंस राम संकल्पना प्रस्तुत की और वे घोर नियतिवादी थे। तो फ्रेडरिक रेडजल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो कथन है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। उन्होंने सामाजिक भूगोल पर एक पुस्तक लिखी, सही है। उन्होंने लेवेंसराम संकल्पना प्रस्तुत की, सही है। और वे घोर नियतिवादी थे, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। कोयला, ककरापाड़ा, तांबा, ब्रजनगर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है किसका क्या होगा। ठीक, तो जैसे कि कोयला, ठीक, कोयला कहाँ पे पाया जाता है? तो कोयला जो हो जाएगा वो विद्युत उत्पादन। कोयला का क्या होगा? विद्युत उत्पादन। उसके बाद है तांबा। कोयला विद्युत उत्पादन हेतु बांध स्थल। उसके बाद है काकरापाड़ा। काकरापाड़ा का हो जाएगा अणुशक्ति। ठीक है, काकरापाड़ा क्या होगा? अणुशक्ति। तांबा, तावा, तांबा का क्या हो जाएगा? सिंचाई परियोजना। तावा सिंचाई, ये तांबा नहीं है, तावा लिखा हुआ है, तावा। तो तावा होगा सिंचाई परियोजना। और ब्रज राजनगर, ब्रज राजनगर का क्या होगा? कागज। ब्रज राजनगर में क्या होता है? कागज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश ओईसीडी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का संबंध नहीं है? जापान, जर्मनी, कनाडा, भारत। जिसका संबंध नहीं है वो है भारत। क्या है? भारत का संबंध नहीं है। यानी ओईसीडी जिसको बोलते हैं आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य नहीं है, भारत नहीं है, लेकिन जापान, जर्मनी और कनाडा। ठीक है, ये तीनों ही है। नेक्स्ट है 106। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक यातायात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइन, मिसिसिपी, अमेजन, हांगो। तो आंतरिक वातावरण के लिए जो है वो राइन नदी जो है वो आंतरिक वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है बेबर का औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत निम्न में से किस मौलिक मान्यता पर आधारित है? तो देखिए ये जो आधारित है ये संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना मानदंड पर आधारित है। नेक्स्ट 108। विश्व में लोहा इस्पात के उत्पादन में 3 प्रमुख देशों का सही अनुक्रम क्या है? 3 प्रमुख देशों का अनुक्रम पूछ रहा है। तो जैसे इसका जो होगा आंसर वो होगा बी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। सबसे पहले होगा जापान, उसके बाद होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद होगा चीन में लोहा इस्पात के उत्पादन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो जो हांगो, नील, इरावती या मिसिसिपी। तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये जो रेखा है वो मद्रास से गुजरती है। कहाँ से? मद्रास से। भारतीय
प्रमाणिक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा मद्रास से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो देखिए ये जो है वो कितनी बार होती है? 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। इसका विचलन 4 बार हुआ है क्योंकि एक देश के ही 4 समूहों में दिनों के अंतर का निराकरण किया जा सके। यह ब्रिंग संधि अल्यूशियन, फिजी फिजी टोंगयू द्वीप तथा चैसम द्वीप समूह के पास इसका विचलन पूर्व तथा पश्चिम को होता है। ठीक है। एपेक व्यापारिक प्रखंड में शामिल रहेंगे। एपेक व्यापारिक प्रखंड में कौन? नाफ्टा, एशियान और तथा ओपेक। नाफ्टा, एशियान और साप्टा। नाफ्टा एशियान यूरोपीय आर्थिक समुदाय या नाफ्टा एशियान और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समुदाय। तो जिसका आंसर होगा वो हो जाएगा डी, नाफ्टा आसियान तथा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समुदाय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सारगैसो सागर स्थित है? तो अंध, हिंद, प्रशांत, आर्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अंध महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। किसमें? अंध महासागर में सारगैसो स्थित है। विश्व का कौन सा देश प्राकृतिक रबर के उत्पादन में अग्रगणी है? तो विश्व का जो मलेशिया है ये रबर के उत्पादन में अग्रगणी है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया जो है 1992 से 93 तक भारत में 62,486 किलोमीटर, सॉरी इसका आगे बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसका मलेशिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? लानोस, प्रेरी, स्टेपी और वेल्ड। तो जो लानोस है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट है किस देश में रेल लाइनों का प्रति 10 लाख जनसंख्या के संदर्भ में सघनतम जाल है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, भारत होगा। ठीक है, तो भारत जो है वो 1992 से 93, ठीक है, तक भारत में 62,486 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण हो चुका था, जिस पर 34,493 लाख यात्री निर्भर थे। भारत विश्व का तीसरा नंबर का रेल मार्ग बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट 117 निम्न में से कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की विशेषता क्या है? स्थिरता, तीव्र खिसकाव, मंद खिसकाव या अंतरायी खिसकाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मंद खिसकाव। चुंबकीय मंद खिसकाव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की विशेषता है। चीकती साठा किस तत्व की बोधक है? तो चीकती साठा जो है उच्च वेगीय पवन, ठीक है, चीकती साठा उच्च वेगीय पवन तत्व की बोधक है। उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो क्या भूमध्य सागर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? डी होगा इसका आंसर, भूमध्य सागर से आते हैं। फ्लेंडर्स औद्योगिक प्रदेश विस्तृत है। फ्लेंडर्स औद्योगिक प्रदेश किसके लिए? लोहा इस्पात, कार निर्माण, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका आंसर होगा वस्त्र निर्माण। फ्लेंडर्स जो है वस्त्र निर्माण के लिए। निम्नलिखित रेशों में से किस रेशे में भारत के पास 95 से 96 में निर्यात हेतु आधिक्य था? तो कृत्रिम रेशे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कृत्रिम रेशे। खेतरी निम्न में से किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए है? तांबे के लिए। बेलाडीला खाद्यान्न से सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात होता है। बेलाडीला खाद्यान्न से सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात कहाँ से? जापान को होता है। विश्व का कौन सा देश इलायची का सर्वाधिक निर्यातक है? तो भारत जो है इलायची का सर्वाधिक निर्यातक है। भारत में वस्त्र मिलों की जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम क्या है? तो पहला ए में है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। बी में है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो वस्त्र मिलों के संबंध में सी में है पश्चिम बंगाल, सी में है पश्चिम बंगाल,
गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर सी होगा। बस में पश्चिम बंगाल होगा, उसके बाद गुजरात होगा और उसके बाद क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। तो देखिए, मीलों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में पश्चिम बंगाल में 42 है, गुजरात में 118 है और महाराष्ट्र में 119 है। तो चूंकि यहाँ आरोही क्रम में बोला है, तो इसीलिए पहले बंगाल होगा और अवरोही क्रम में होने से क्या होता है, पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर बंगाल। भारत की 1992 ईस्वी तक कुल पेट्रोलियम शोधन क्षमता थी लगभग कितनी शोधन क्षमता थी? तो इसका आंसर होगा 51 मिलियन टन। 51 मिलियन टन थी। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? विंध्यन, धारवाड़, दक्कन या बुंदेलखंड? तो क्या हो जाएगा इसका? धारवाड़। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम धारवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? कृष्णा, सोन, पेरियार, चंबल? तो अमरकंटक जो है वो किसका है? सोन का। ठीक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। 3 नदी, सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कलकत्ता 80°35 में सूर्योदय का समय 6:15 प्राप्त है, तो मुंबई 72°50 में सूर्योदय का समय क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा 6 hour 46 minute प्रातः का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर में नमक मिलता है क्योंकि यहाँ एक झील है जिसका कोई वही प्रवाह नहीं है, इसीलिए यहाँ एक झील है, इसका कोई वही प्रवाह नहीं है, इसलिए सांभर में नमक मिलता है। ठीक है, इसका बी हो गया। हिमालय में सबसे गहन अपरदन है? उच्च हिमालय में, मध्य हिमालय में, शिवालिक उपांत में या ट्रांस हिमालय में? तो आंसर होगा सी, शिवालिक उपांत में। हिमालय में सबसे गहन अपरदन शिवालिक उपांत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शुक्र के, शनि के, बृहस्पति के, अरुण के? तो जो शनि है, शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है। तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है लौटती मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से? किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौटती मानसून से। जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है लौटती मानसून से। नेक्स्ट है, झींगा पालन सर्वाधिक विकसित हुआ आंध्र समुद्र तटीय क्षेत्र में, गुजरात समुद्र तटीय क्षेत्र में, केरल समुद्र तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा समुद्र तटीय क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल समुद्र तटीय क्षेत्र में। ठीक है, झींगा जो है पालन सर्वाधिक केरल समुद्र तटीय प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट है 135, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु वायु दाब पेटियों के खिसकाव के सर्वाधिक प्रभावित होती है? भूमध्यसागरीय, भूमध्यरेखीय, पश्चिमी, अनुसमुद्री या पेरी? तो इसका आंसर होगा भूमध्यसागरीय। ठीक है, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में वायुदाब तथा पवन पेटियों के खिसकाव से जाड़े में पछुआ हवाओं से वर्षा, पछुआ हवा से वर्षा और गर्मी शुष्क होती है। ठीक है, सन 1991 में कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का कितना भाग उत्तर प्रदेश में था? 18.34, 19.20 और 16.21, 17.32? तो इसका आंसर होगा 16.21। ठीक है, 16.21। 1991 में कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का 16.21% उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नगर कौन सा था? सबसे छोटा नगर जो था वो कौन सा था? केदारनाथ। ठीक है, यानी आपका जो जनसंख्या 2011 का जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तो जनसंख्या 2011 का मैं शॉर्ट्स करवा दूंगी और हो सके तो उसका एक वीडियो भी आप लोग को करवा दूंगी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? डोलड्रम के लिए जो सही नहीं है वो क्या है? यह एक उच्च वायुभार पेटी है। डोलड्रम ये सही नहीं है। यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी है। सही है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है और यह सभी देशांतरों पर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह यह उच्च भार पेटी है। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है भारत में गन्ने की कृषि के बारे में। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए ताकि कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन हो सके। इसकी खेती उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप में होती है। इसका उत्पादन दक्षिणी भारत में अधिकतम होता है। इसकी उत्पादक दक्षिणी भारत में अधिकतम है। उत्तर भारत में इसकी पेराई वर्ष भर होती है। ठीक है, इसकी जो पेराई है, जूस जो गन्ना का निकलता है, वो बोला क्या वर्ष भर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 क्या है? सही है। यानी 1 और 3 में आपका क्या था? एक में ये था कि इसकी खेती उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप में होती है। सही है। इसकी उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिकतम है। ये भी सही है। ठीक है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से किसकी कोई भूमिका नहीं होती? किसकी भूमिका नहीं होती है? पृथ्वी का परिभ्रमण का, सागरीय जल में घनत्व में अंतर, वायु की दिशा का, तापमान की विभिन्नता। तो जो आंसर होगा सागरीय जल में घनत्व में अंतर। ठीक है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सागरीय जल में घनत्व में अंतर की कोई भूमिका नहीं होती है। निम्न युग्मों में से किसकी जोड़ी सही नहीं है? व्यक्ति और योगदान, हम्बोल्ट कॉस्मोस, टॉलमी अल्मागास्ट, रेडजल, लाटेरे, रिटर, अर्डकुंडे। तो जो सही जोड़े नहीं हैं वो है रेडजल, लाटेरे सही नहीं है, बाकी हम्बोल्ट कॉस्मस सही है, टॉलमी अल्मागास्ट सही है, रिटर का अर्डकुंडे ये भी सही है। विश्व में गेहूं के उत्पादन वितरण किस प्रक्षेप द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाता है? तो विश्व में जो गेहूं का है, बोल रहा है मार्केटर, वॉन्स, मॉलवीट या नॉमिनिक। तो इसका आंसर होगा मॉलवीट। विश्व में गेहूं उत्पादन वितरण जो है वो मॉलवीट प्रक्षेप द्वारा अच्छी तरह से प्रक्षेपित किया जाता है। क्या होगा? गेहूं, मॉलवीट। भारत में स्थापित विद्युत क्षमता है लगभग। तो भारत में विद्युत क्षमता जो है कितना है? 80,000 मेगा MW। ठीक है, 80,000। तो देखिए, भारत विश्व में विद्युत के कुल उत्पादन एवं उपभोग में क्या है? 5वें स्थान पर है। पर इस सूची में यूएसए जो है प्रथम स्थान में है। भारत 5वें स्थान पर, लेकिन यूएसए प्रथम पर। लेकिन वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल संपादित क्षमता जो है कितना है? 3,71,054 मेगावाट, 3 lakhs। ठीक है, 71,054 MW है। तो अभी जो है 2020 के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि क्यों लंबे होते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में? क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, मध्य अटलांटिक रीज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? तो देखिए, जो मध्य अटलांटिक रीज है वो प्लेट विस्थापन से हुई है। किससे हुई है? प्लेट विस्थापन से। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैदान प्राय समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। निम्न में से कौन सा मैदान इस मानक का अपवाद है? ठीक है, संयुक्त राज्य का ग्रेट प्लेन, भारत का विशाल मैदान, उत्तरी चीन का मैदान या सिंधु का मैदान। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य का ग्रेट प्लेन। ठीक है, संयुक्त राज्य का जो ग्रेट प्लेन, संयुक्त राज्य का ग्रेट प्लेन का निर्माण पटल विरूपण लंबवत संचलन के कारण हुआ, जो समुद्र तल से लगभग 462 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मैदान प्राय समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इनमें कौन सा मैदान का मानक का अपवाद है? तो संयुक्त राज्य का ग्रेट प्लेन ये अपवाद है। भारत का विशाल मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, सिंध का मैदान हो गया। नेक्स्ट 147, निम्न में से किसमें पोलीजे
पोल्जे का निर्माण होता है? भूमिगत जल, सागरीय जलधारा, पवनी, नदियाँ। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, भूमिगत जल। पोलिए पोलिए या पोलिजे, ठीक है, दोनों ही इसको बोल सकते हैं। ये है युवाला का विस्तृत रूप है। क्या है ये? युवाला का विस्तृत रूप है और यह कांस्य है। इसको राजकुंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजकुंड। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। सर्वोच्च बिंदु कहाँ अवस्थित है? सह्याद्री में, नीलगिरी में, इलायची पहाड़ी में, अन्नामलाई में। तो भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च अवस्थित जो है अन्नामलाई। ठीक है, क्या होगा? अन्नामलाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। अन्नाईमुडी अन्नाईमलाई पर है। ठीक है, इसकी जो चोटी है वो अन्नाईमुडी है और पर्वत क्या है? अन्नामलाई। अगर ओ और ब के बीच की दूरी मानचित्र पर 7 सेमी है और मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न जो है आपका ये दिया हुआ है 3,25,000 है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों स्थानों की बीच की दूरी क्या होगी? 22.75 किलोमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। क्षोभ मंडल की मोटाई, ठीक है, विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च और संवहन धाराएं सशक्त होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर ए ही होगा। क्योंकि देखिए बोल रहा है जो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च और संवहन धाराएं सशक्त होती है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप एक छोटा सा लाइक कर दिया करिए और हाँ, आप जो है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आप तक मिल सके। थैंक यू वेरी मच।